नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस गैलेक्सी में। मैं हूं आशीष वर्मा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको यहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। यह चैनल खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नर्सिंग और मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। यहाँ हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग सब्जेक्ट मेडिकल साइंस की सारी बातें आसान और सरल भाषा में सीखेंगे ताकि आपकी पढ़ाई और भी आसान हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की हमारी वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का परिचय यानी शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। सेकंड, संरचनात्मक संगठन के स्तर यानी हमारे शरीर की संरचना कितने स्तरों में व्यवस्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ खास बातें जो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान से। देखिए, शरीर रचना विज्ञान मतलब एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच स्टडी द एनाटॉमी एंड द इंटररिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेरियस ऑर्गन। चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें शरीर की रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो एनाटॉमी यह बताती है कि हमारे शरीर की रचना कैसे हुई है। पारस्परिक संबंधों का मतलब यह भी बताती है कि ये अंग एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने में कैसे मदद करते हैं। उदाहरण जैसे हमारे हार्ट, लंग्स, आई। और एनाटॉमी हमें यह भी बताती है कि हार्ट कहाँ पर स्थित रहता है, लंग्स कहाँ स्थित रहता है और ये कैसे एक साथ मिलकर हमारे शरीर को जीवन देने का काम करते हैं। दोस्तों, शरीर की रचना को समझने के लिए हमें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संरचनात्मक संगठन के स्तर को समझना पड़ेगा। लेकिन पहले फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच द फंक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर स्टडी। चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। फिजियोलॉजी में क्रिया मतलब कोई भी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकल प्रक्रिया प्रोसेस होती है, इसे मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में तीत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और फिजियोलॉजी में इन्हीं प्रोसेस क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, हमने देखा कि एनाटॉमी में शरीर की रचना मतलब हमारी तीत की संरचना कैसे होती है, तीत के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन तीत के द्वारा कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आज का वीडियो सिर्फ एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। आज हम सिर्फ सुपरफिशियली देख रहे हैं कि हम एनाटॉमी के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं संरचनात्मक संगठन के स्तर, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट देयर आर 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारे शरीर की रचना में मुख्य रूप से छोटे से लेकर बड़े तक के 6 संगठन होते हैं, जैसे रासायनिक संगठन, कोशिकीय संगठन, ऊतक संगठन, अंग संगठन, तंत्र संगठन और जीव संबंधी स्तर संगठन मतलब एक जीव की उत्पत्ति, आप और मैं। देखिए, इन 6 ऑर्गेनाइजेशन मतलब 6 संगठन को एनिमेशन के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स। एट द स्मॉलेस्ट लेवल आर एटम्स, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एटसेट्रा व्हेन एटम्स कंबाइन। देखिए, एटम्स मतलब परमाणु सबसे छोटे स्तर पर होते हैं। परमाणु ये सबसे छोटी इकाई होती है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि सभी ये परमाणु है। सेकंड टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। 2 or more atoms join together to form molecule. For example, in water H2O, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms combine to form a water molecules make up the chemical level of our body। देखिए, मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे पानी H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर पानी का अणु बनाते हैं। अणु हमारे शरीर के रासायनिक स्तर का निर्माण करते हैं।
दोस्तों हमारा तीसरा संगठन है ऑर्गेनेलीज। देखिए, मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। दिस इज आर द स्मॉल पार्ट्स इनसाइड आवर सेल such as the nucleus, mitochondria, ribosome, etc. Each organelle has its one specific function that helps the cell to work properly. देखिए, ऑर्गेनेलीज दरअसल दोस्तों मॉलिक्यूल मिलकर कोशिकीय अंगक ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ये हमारे सेल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि। हर अंगक ऑर्गेनेलीज का अपना अलग अलग काम होता है जो सेल को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। जैसे हमारे सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को अक्सर कंट्रोल सेंटर या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को सुरक्षित रखना, सेकंड कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित रखना, थर्ड प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका रहती है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के भी अलग अलग कार्य होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कोशिका मतलब सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स। अ सेल is the smallest living unit of the body. Organelles together form cells. Every cell carries out all the process of life. देखिए दोस्तों, अब कोशिका का निर्माण हो चुका है और यही हमारी जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सेल शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है। ऑर्गेनेल्स अंगक मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। हर सेल में जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब बात करते हैं टिश्यू मतलब ऊतक संगठन। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। देखिए, टिश्यू मतलब ऊतक। कुछ समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर टिश्यू ऊतक बनाती है। टिश्यू को 4 भागों में विभाजित किया गया है जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये ऊतक शरीर के विशेष कार्यों में मदद करते हैं। देखिए, ऊतक संगठन के बाद आता है अंग संगठन मतलब ऑर्गन्स। Tissue combine to form organs such as the heart, brain and liver. Each organ has its one specific function. For example, the heart pumps blood and the brain control our taking and activates. देखिए, ऑर्गन टिश्यू ऊतक मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं जैसे हृदय, मस्तिष्क, यकृत आदि। हर अंग का अपना विशेष कार्य होता है। उदाहरण के लिए हार्ट रक्त पंप करता है और मस्तिष्क पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है जैसे चलना, बोलना, सोचना और याद रखना आदि। अब आगे बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है हमारा ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। मेनी ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी डू ऑल द इम्पोर्टेंट जॉब्स नीडेड फॉर लाइफ। देखिए, ऑर्गन सिस्टम जिसे हम अंग प्रणाली कहते हैं, कई अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम मिलकर जिस शरीर को जीवन के लिए आवश्यक कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। दोस्तों हम इसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत 11 सिस्टम्स और 5 सेंसरी ऑर्गन का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव की उत्पत्ति। आपकी और मेरी अंत में सारे अंग प्रणाली मतलब सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जीव बनाते हैं। यानी आपका शरीर एक समग्र जीव है जो जीवन की सारी गतिविधियां करता है। सो स्टूडेंट, ये था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा।